I, Sayyid Shahul Habib, having having been elected been elected as chairperson of Sri Vijayapuram Municipal Council, Sri Vijayapuram Municipal Council, do solemnly affirm that I will bear true faith true faith and allegiance and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will uphold uphold the sovereignty of India, the sovereignty of India, and that and that I will faithfully discharge discharge the duties of my office the duties of my office to the best of my ability, to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favors without fear or favors or ill will. or ill will. अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अब आपके लिए हम लाए हैं जोया कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ श्री राजेश्वरी ज्वेलरी में। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबरडीन बाजार। और जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट 03192 233822। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज मुझे भारतीय जनता पार्टी और हमारे तेलुगु देशम पार्टी की ओर से मुझे चेयरमैन बनाकर यहाँ पर बिठाया है। तो मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को, जितने भी ऑफिस में जितने भी लोग हमारे पीछे थे उनको, और हमारे तेलुगु देशम पार्टी के जितने भी लोग थे उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। खास करके हमारे मोदी जी और हमारे नारा चंद्रबाबू नायडू जी दोनों को भी उनके जो आशीर्वाद हमारे साथ था, तो आज हमने यहाँ पर बैठा है। तो और मैं सबसे पहले तो ये जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसको मैं एकदम 100% वो गलत चीज़ है जो भी हुआ है। और मोदी जी को हम ऐसे चेयरपर्सन में रिक्वेस्ट करूँगा, हम सब पूरे पोर्ट के लोग आपके साथ हैं। आप उसके लिए जो भी आप स्टेप लेंगे, हम पूरे अंडमान के लोग आपके साथ हैं। ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। इस तरह का चीज़ इन फ्यूचर में कभी होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम बहुत पूरा मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम पूरे अंडमान आपके साथ है, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। उसके बाद हमारे जो 1 साल हमको जो मौका आप लोग बना के दिया है, तो मैं पूरा प्रतिज्ञा करूँगा, पूरा वादा करूँगा कि 1 साल में तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं आप लोग जितने हमारे जो 24 काउंसलर हैं उन सब की मदद से, क्योंकि जीतने से पहले ये सब होता है, तू मैं एक उधर से एक इधर से, ये सब होता है। बट ये सब होने के बाद अब 24 वार्ड के लोग और 24 वार्ड के काउंसलर सब मेरे साथ हैं। मैं सबका चेयरमैन हूँ, तो मैं सबके लिए हर वक्त हर पल मैं काम करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा कि किसी को निराश होने का मौका नहीं दूंगा। और एक काम मैं हमारे पार्टी के, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे टीडीपी पार्टी को मैं ये आश्वासन दूंगा कि हम ये 1 साल ऐसा काम करूंगा कि, और 1 साल का पीरियड बाकी है, अगला साल इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट, जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उनको जो है खड़ा होकर कैनवसिंग करने और सीट और वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बिना 24 के 24 वोट लेकर जीतने तक का मैं काम करूँगा। ये श्योर है और ये वादा है और ये पूरा कोशिश भी रहेगा। और उसके साथ हमारे यहाँ पे जो हमारे दिग्गज हमारे विशाल जोली भैया बैठे हैं, हमारे एमपी साहब भी यहाँ पर आए थे, तो हम उनके सबके मदद के लिए, और हमारे जो माधव नायडू जी हमारे जो तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे टीडीपी पार्टी के हमारे अंडमान के जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारे मानिक राव जी भी यहाँ पर है। इन सब के मदद से मैं जो है हमारे मोदी जी को भी मिलने की कोशिश करूँगा। सारे मिनिस्टर्स को, हमारे जो काउंसलर्स को लेकर जाकर उनको मिलकर जो हमारे लोगों के लिए जो है यहाँ का हर वार्ड के लिए जो है, क्योंकि 2 साल हाथ में है, तो पूरा मेरे को भरोसा है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो अगला साल हमारे भारतीय जनता पार्टी ही कंटिन्यू जरूर करेगा। तो हम लोग जब 2 साल में बहुत काम करने का तो बहुत आशा लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो उस आशा को पूरा करूँगा। और वहाँ जाके हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर
हम लोग फंड भी लेके आएंगे। और हमारे भैया लोग से भी, हमारे पार्टी के मतलब जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ पोर्ट ब्लेयर में जो है, हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसिल में बहुत से ऐसे स्टाफ्स हैं जो श्री विजयपुरम के यहाँ पर बहुत ऐसे जो लोग हैं जो 50 साल हो चुका है, उनको मतलब अभी तक का जो है परमानेंट नहीं हुआ है, उनको रेगुलर नहीं हुआ है। तो हमें हमारे जो जितने भी हमसे जो हमारे जो दिक्कत जो हमसे मतलब सीनियर्स है उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर मैं कोशिश भी पूरा करूँगा कि उन सबको मतलब जो कुछ फ़ायदा हो, कुछ मदद हो, क्योंकि मुझे मालूम है और 8 साल 5 साल बहुत जन का बाकी है, उसके बाद उस लोग रिटायरमेंट हो जाए तो उनका मतलब कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं रहेगा। तो उनको मतलब कुछ मदद मिलने के लिए भी मैं पूरा कोशिश करूँगा, बहुत ही मतलब जो उनका मतलब हर फायदा के लिए मतलब जो हम हमारे विशाल भैया और हमारे एमपी साहब को मदद से और हमारे जो माधव नायडू जी और हमारे प्रेसिडेंट मानिक राव जी की मदद से उनको भी मदद करने का पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जैसे ही मतलब जो हमारे सेकंड टर्म में जो है हमारे जो यहाँ के जो 650 से 700 जो स्टॉप्स को मतलब जो हम लोग रेगुलर भी किया था, वो भी हमारे जो टीडीपी, क्योंकि खास बहुत बड़ा बात है कि वो भी हमारे तेलुगु देशम पार्टी के सेकंड पीरियड में ही हुआ। उसी तरह फोर्थ पीरियड भी हमको चांस दिया है, तो इस पीरियड में भी बहुत अच्छा काम हम लोग जरूर करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे जितना हो सके। क्योंकि रंग लाती है मेहंदी ना पत्थर से गिर जाने के बाद, जीतता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। हम मतलब जब बहुत सा ठोकर खाकर आज यहाँ पर आकर बैठा है, तो हम जीतने के लिए मतलब जो है हर काम करेंगे, हर प्रयास करेंगे, इतनी ही है। इसके साथ मैं मतलब हमारे माधव नायडू जी और खास करके हमारा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हमारे जो राधिका बहन, क्योंकि मैं उसको इंडिपेंडेंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे 13 में वो भी एक है, क्योंकि अगर हम उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे तो उसको हम अलग करने तरह हो जाएगा। वो हमसे अलग नहीं है क्योंकि वो हमारा साथ है। वो कल तक मतलब जो है वो बाहर थी, अब वो बाहर नहीं है, वो भी हमारे 13 में एक है, इसलिए मैंने उसको इंडिपेंडेंट नहीं कहा। वो मेरा बहन है, मेरा साथ है, और मतलब उनका हस्बैंड जो है खास करके मेरा वो ही मतलब मेरा बहुत खास है, मतलब मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। तो वो मतलब हमारे साथ मिलकर हर काम करे। पूरा भरोसा है कि मतलब राधिका और धीरज के बाद कि अगला साल भी वो हमारे साथ ही रहेंगे, आगे भी हम सबके साथ रहेंगे। तो उनको लेकर ये 13 का 13 साथ में हो सके, पूरा कांग्रेस के मतलब जितना काउंसिलर्स उनको भी साथ लेकर हम काम करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। 24 के 24 के लिए काम करेंगे। और हम हमारे विशाल जी भैया और माधव नायडू जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ आप भी मतलब जो हमारे लोगों को मतलब 2 शब्द करके यहाँ पर आइएगा प्लीज़। अगर हमारे बॉल में बैठकर उनको भी आप लोग मतलब आशीर्वाद के दौर पर 2 शब्द कहिएगा, प्लीज़ आइएगा। सर्वप्रथम साहुल हमीद जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अंडमान इकाई और राष्ट्रीय इकाई की ओर से हार्दिक बधाई। ये टर्म भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम जो हमारा पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, हमने वादा किया था कि उनको 2 टर्म ये 5 साल के अंदर देंगे। तो उसको हमने निभाने का 100% कोशिश किया, काम किया और वादा पूरा किया, आज पूरा हुआ है। थैंक यू। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी भी कोई वादा किया तो उसको निभाया है पूरी तरह से। 100%। पहले हमारे साथ डीएमके भी अलायंस पार्टनर में रहे, उनके साथ भी जो भी हमारा एग्रीमेंट था, जो बात था, वो पूरा हुआ हमेशा। तो हम लोग हमेशा एक बड़े ही ईमानदारी आपस में रखना ऐसा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव को कराने के लिए कमेटी का गठन किया था। उसमें हमारी शीला सिंह जी और जनरल सेक्रेटरी रामदास जी, अनिल तिवारी जी, ऐसे 3 लोगों का, और हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं पोर्ट ब्लेयर के जितेंद्र भाई, उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। वो भी कमेटी के सम्मानित सदस्य थे। और अभी उनका चुनाव हुआ है जिला अध्यक्ष का, और उसके तुरंत बाद म्यूनिसिपल का चुनाव आया। और साथ में तेलुगु देशम के हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माधव नायडू जी और मानिक राव जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका पूरा सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा मैं अपने सभी 13 काउंसलर्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब लोग एक मुट्ठी की तरह मजबूत पार्टी के साथ खड़े रहे। और इनकी मजबूती को देखते हुए, हमारी एकजुटता को देखते हुए, अपोजिशन की तरफ से जो दूसरे पार्टी का भी हमें वोट प्राप्त हुआ, मत प्राप्त हुआ है, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। ये चुनाव का प्रक्रिया था जो आज लगभग समाप्त हुआ। अब इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का दौर शुरू होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटी। मैं विजयपुरम के हर एक निवासी को, जनता को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा जो बोर्ड अभी बैठेगा, जो काउंसिल रहेगा,
वो जनता के लिए दिन रात समर्पित रहेगा। और बहुत सारा परेशानी है, मैं अब वो गिनाना नहीं चाहता हूँ, सभी लोग जानते हैं। उन सभी को सरल करने का, म्युनिसिपल का भी काम, टैक्स देने का प्रक्रिया, टैक्स का असेसमेंट करने का प्रक्रिया, ये सबको भी सरल करने का, ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो मजदूर साथी हैं, चाहे वो डीआरएम हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे वो रेगुलर नहीं हुए हैं, जो 1/3 हुए हैं, इन सब का भी बहुत सारा समस्या है। रेगुलराइजेशन का बड़ा मामला बहुत साल से पेंडिंग है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, कानून की तरफ से बहुत सारी हिचक है, उसको कैसे दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी मिलकर इसको भी सुलझाने का कोशिश करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि यही भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी का काउंसिल था जो 1/3 करवाने के लिए हजारों लोगों को, अपना जो म्युनिसिपल के कर्मचारी है उनको मिला 1/3, और सबको 4 लाख 5 लाख रुपया करके हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई बंधु हैं, भाई लोग हैं, और बाकी मजदूरों को भी इसका लाभ हुआ। तो वो दिखाता है हमारा प्रतिबद्धता लोगों के लिए, जनता के लिए। और विजयपुरम का जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सब पार्टी के लोग और हमारा काउंसिल आपकी सेवा में, हमारे काउंसलर्स आपकी सेवा में रहेंगे, और ईमानदारी से हम आपका सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।